वेलकम टू माय चैनल शेफ दीवा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हैं चॉकलेट केक की रेसिपी विद बटर क्रीम आइसिंग। इसको हमने अपनी बेटी की बर्थडे पे बनाया था। अगर आपको भी किसी की बर्थडे या एनिवर्सरी पे कोई केक बनाना है और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई ऐसी रेसिपी मिले जहाँ पे फर्स्ट स्टेप से टिल द लास्ट स्टेप पूरे स्टेप्स कवर्ड हों, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। इस रेसिपी में हमने पूरा फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक कि क्या क्या यूज़ करना है, किस मेथड से यूज़ करना है, वो सब कवर किया है। आपको बस मेरी बताए हुए रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। जी हाँ, बेकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बिल्कुल सही मेजरमेंट यूज़ करें। इसलिए हमने जिस तरीके से जितना भी मेजरमेंट लिया है, जो भी हमने स्टेप किया है, बिल्कुल सेम वैसे ही आपको फॉलो करना है इस चॉकलेट केक को बनाने के लिए। तो चलें देखते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। फर्स्ट स्टेप है चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाना। तो उसके लिए हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट करना है। तो यहाँ पे हमने 3 कप्स मैदा लिया है, यानी 355 ग्राम। इसको हम सिफ्ट करेंगे। उसके बाद हमें कोको पाउडर चाहिए है ½ कप। बेकिंग सोडा लेंगे 1 टेबलस्पून। ये बेकिंग पाउडर लिया 1½ टीस्पून। और हम सॉल्ट लेंगे 3/4 टीस्पून। और शुगर चाहिए हमें 2 कप्स प्लस 2/3 कप। यहाँ पे हमने ग्रैन्युलेटेड शुगर ली है, यानी नॉर्मल शुगर लेंगे। ये पूरी 2 कप 2/3 कप डाल दिया हमने इसमें। और अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। इसको हम अलग रख देते हैं। अब हम चलते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स पर। तो यहाँ पे हमने ऑयल लिया है 3/4 कप। ये हमने 3 लार्ज एग्स लेंगे और एग्स हमें रूम टेम्परेचर पे लेना है। तो ये 3 एग्स डाल दिया हमने इसमें। और हमें यहाँ पे 1 टेबलस्पून वैनिला एसेंस डालना है। ये हमने 1 कप बटर मिल्क लिया है, जिसका मेथड हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। साथ में 1½ कप हॉट कॉफ़ी लेंगे। इसका भी मेथड हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। ½ कप सावर क्रीम लेंगे। इसकी जगह पे आप कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे। तो ये अच्छे से बीट हो गया। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने मिक्स किया था वो इस वेट में डाल देंगे और दोनों को अब हमें अच्छे से बीट करना है साथ में। तो बीटर की मदद से हम इस तरीके से इसको बीट कर लेंगे। इसका बैटर थोड़ा लिक्विड ही होता है और इसका स्पॉन्ज केक बहुत ही मॉइस्ट बनता है। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब हमें पैन को ग्रीस कर लेना है। हमें बैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इस तरीके से ऑयल लगाएंगे, ऊपर बटर पेपर रखेंगे और फिर से इसमें ऑयल लगा देंगे। ये चीज़ हमें 3 पैन्स में करनी है। इस वक्त हमने अपना ओवन भी 180 डिग्री 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर रहे हैं। अब हम बैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, इसको इस तरीके से डाला हमने और टैप कर लिया। अब हमें इसे 170 डिग्री पर 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक करना है। हम यहाँ पे 3 लेयर केक बनाएंगे, इसलिए हमने बैटर को अपने 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया है। आप जब बैटर को डिवाइड करिएगा, मेक श्योर आप इस तीनों को इक्वली डिवाइड करें। चाहे तो आप किचन वेइंग स्केल की हेल्प से भी बैटर को डिवाइड कर सकते हैं इक्वली। 35 मिनट्स के बाद हमारा फर्स्ट बैच रेडी है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैंने टूथपिक डाला, टूथपिक हमारा क्लीन आ रहा है, इसका मतलब हमारा परफेक्ट बेक हुआ है। अब हमें केक को डीमोल्ड करना है। ये हम 20 मिनट्स के बाद कर रहे हैं। तो जब आप केक निकालिएगा 20 to 25 मिनट्स छोड़ दीजिएगा। जब वो पूरा ठंडा हो जाए अच्छे से, तब उसको डीमोल्ड करिएगा। इस तरीके से पहले हम नाइफ से इसके कॉर्नर्स निकाल देंगे। इस तरीके से करेंगे ताकि अच्छे से ईजिली केक बाहर आ जाए। अब हम इस स्पॉन्ज केक को सेलोफेन में अच्छे से रैप कर देंगे और इसे फ्रिज में रखेंगे 3 से 4 घंटा के लिए। ऐसा करने से केक में फर्मनेस आ जाती है। जब आप इसकी आइसिंग करेंगे तो आसानी से आइसिंग हो जाती है, केक टूटता नहीं है। बट ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्टली आइसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपका ये स्पॉन्ज केक रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तब आप आइसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट हम अपने तीनों स्पॉन्ज केक इसी तरीके से अच्छे से रैप करके फ्रिज में रखेंगे 3 से 4 घंटा के लिए और उसके बाद रूम टेम्परेचर पे लाएंगे और फिर आइसिंग स्टार्ट करेंगे।
बटर क्रीम आइसिंग के लिए हमने यहाँ पे 225 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लिया है, जो कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। इसे हमें बहुत अच्छे से बीट करना है और बीच बीच में हम इस तरीके से स्पैटुला की मदद से को किनारे से बीच में इकट्ठा करें और फिर से इसे बीट करें। इसको बिल्कुल पेल करना है और फ्लफी करना है बटर को। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पे आइसिंग शुगर लेनी है। तो यहाँ पे हमने 225 ग्राम बटर के लिए 400 ग्राम आइसिंग शुगर लिए है। तो 100 ग्राम शुगर लेकर के इसे सिफ्ट करें और एक एक बैच करके इसे करते रहें। इकट्ठा आइसिंग शुगर नहीं डालनी है, बैचेस में करके ही डालनी है। इस तरीके से पहले सिफ्ट करें और फिर इसे बीट करें। और यहाँ पे हमने सेम प्रोसेस दूसरा बैच भी लिया है। तो टोटल हमने यहाँ पे 500 ग्राम बटर लिया है और 800 ग्राम आइसिंग शुगर ली है। ये जो हम कर रहे हैं हमने सेम प्रोसेस दूसरी बैच में भी रिपीट किया है। इस तरीके से 500 ग्राम बटर लेनी है और 800 ग्राम आइसिंग शुगर लेनी है इस पूरे केक के लिए। अब जब ये लास्ट बैच आइसिंग शुगर की डाल देंगे तब हम यहाँ पे 1 टेबलस्पून मिल्क डालेंगे और फिर इसे इकट्ठा बीट करेंगे। मिल्क हम इसलिए डालते हैं क्योंकि वरना हमारी ये जो बटर क्रीम होती है बहुत ही थिक बनती है। तो इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा ठीक करने के लिए हमें 1 टेबलस्पून मिल्क डालते हैं। अब जब ये अच्छे से इकट्ठा बीट हो जाएगा, जब ये हमारी बटर क्रीम रेडी हो जाएगी, तब हम इसमें 1/4 कप के करीब क्रीम अलग कर देंगे। ये क्रीम हम अलग कर रहे हैं चॉकलेट बटर क्रीम बनाने के लिए। तो इसको हम अलग करके रख देते हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून वैनिला एसेंस डालेंगे, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और ये हम पर्पल कलर डालेंगे। थोड़ा सा पर्पल कलर लेकर के डाल देंगे क्योंकि हमें पर्पल कलर का बेस बनाना है, इसलिए हमने इसमें पर्पल कलर डाला है। आपको जो भी कलर का बेस बनाना हो अब वो आप कलर डालें और इस तरीके से फिर बीट कर लें। इस तरीके से इसको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। तो ये हमारी रेडी है पर्पल कलर की बटर क्रीम, वैनिला बटर क्रीम रेडी है। तो अब हम चॉकलेट गनाश बनाएंगे। उसके लिए हमने 200 ग्राम चॉप्ड डार्क चॉकलेट लिया है, साथ में हमने 200 ग्राम हैवी क्रीम ली है। इसको हमें माइक्रोवेव में गर्म करना है। तो इसको सबसे पहले हम माइक्रोवेव में गर्म करेंगे। गर्म क्रीम डार्क चॉकलेट में डाल देंगे और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसको अब हम अच्छे से बीट करेंगे और ये देखिए हमारा चॉकलेट गनाश फिर रेडी हो जाएगा। आपको जितना चॉकलेट गनाश यूज़ करना है बटर क्रीम में उतना आप यूज़ करें, चॉइस आपकी है। बस मेक श्योर कि आपकी चॉकलेट बटर क्रीम लिक्विड ही ना हो। अब हम चॉकलेट बटर क्रीम बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने ये जो प्लेन बटर क्रीम निकाल के रखी थी सबसे पहले वो डालेंगे और उसके साथ अब हम साथ में ये 2 टेबलस्पून कोको पाउडर डाल देंगे। अब हम इसमें चॉकलेट गनाश डालेंगे, 2.5 टेबलस्पून हम डालेंगे। आपको जितनी पसंद है आप उतनी डाल सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी बटर क्रीम चॉकलेट बटर क्रीम लिक्विड ही ना हो। अब इसको इकट्ठा हम बीट कर लेंगे इस तरीके से। साथ में किनारे से स्पैटुला से हम इकट्ठा भी करते चलेंगे और फिर अच्छे से बीट करेंगे ताकि सारी क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए, बीट हो जाए। तो ये देखिए हमारी चॉकलेट बटर क्रीम रेडी है। इसका टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट है, हमें ऐसे ही चाहिए था। क्योंकि हमें सोफिया द फर्स्ट का केक बनाना था तो उसके लिए हमने कुछ प्रिंट आउट्स निकाले हैं। ये हमने जैसे हैप्पी बर्थडे का प्रिंट आउट निकाला, उसको इस तरीके से कट करके 2 स्टिक्स में थ्रेड की मदद से हमने इसको जॉइन किया। वैसे ही हमने सोफिया का भी प्रिंट आउट निकाला, इस तरीके से उसको कट करके स्टिक में जॉइन कर लिया। उसके जितने भी कैरेक्टर्स थे हमने इस तरीके से सबका प्रिंट आउट निकाल करके कट करके स्टिक में लगाया है। ये बटरफ्लाइज कुछ निकाली, इसमें पिन से हमने इसको अटैच किया क्योंकि हम इसमें पिन की मदद से लगाएंगे केक में। तो ये सब हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब हम केक की आइसिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट उससे पहले हम आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें बताना चाहते हैं। पहली चीज़ ये है कि अगर आपने मेरे जैसे हमने यहाँ पे केक अपने स्पॉन्ज केक को सेलोफिन में रैप करके फ्रिज में रखा था, आपने अगर वैसे ही किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका स्पॉन्ज केक रूम टेम्परेचर पे है बिफोर आप आइसिंग स्टार्ट करें। एंड सेकेंडली आपको यहाँ पे शुगर सिरप बनाना है, तो उसको कैसे बनाना है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, बट मेक श्योर आपका शुगर सिरप भी रूम टेम्परेचर पे हो। और लास्ट बात ये है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे केक रखा है तो पहले एक्चुअली हमने एक केक प्लेट पे थोड़ी सी बटर क्रीम सेंटर पे लगाई, करीब 1/2 टीस्पून लगाया और उसको स्प्रेड किया और फिर हमने ये फर्स्ट स्पॉन्ज केक रखा है। तो मेक श्योर आप ये चीज़ ज़रूर करें। एक्चुअली कैमरे में ये कैप्चर नहीं हो पाया बट हमने ये चीज़ किया था।
तो चलें अब देखते हैं हमें आगे इसे कैसे और प्रोसीड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे शुगर सिरप स्प्रिंकल करेंगे। शुगर सिरप स्प्रिंकल करने से हमारा केक मॉइस्ट रहता है, तो ये हम हर लेयर पे स्प्रिंकल करेंगे। जब ये अच्छे से स्प्रिंकल हो जाएगा तब हम यहाँ पे चॉकलेट बटर क्रीम लगाएंगे। इसको हमने कोन में फिल कर लिया था, तो वो हम इसमें लगाएंगे और नाइफ़ की मदद से इस तरीके से चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे इक्वली। आप चाहें तो आप नाइफ से भी निकाल करके इसे लगा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कोन में फिल करना, आप डायरेक्टली नाइफ से भी कर सकते हैं और चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लें इसे। उसके बाद हम यहाँ पे डार्क चॉकलेट चॉप्ड हमने करी रखी हुई थी, वो हम डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको चॉकलेट पसंद है तो आप इसको करिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। अब हम सेकेंड लेयर केक की लगाएंगे एंड इसे हम उल्टा रखेंगे, मतलब ऊपर वाला पार्ट नीचे करेंगे और नीचे वाला पार्ट ऊपर करेंगे और इस तरीके से शुगर सिरप डाल देंगे। फिर हम इसमें चॉकलेट बटर क्रीम लगा देंगे और नाइफ से हम इसे फिर से इक्वल कर देंगे। अब हम यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट जो हमने चॉप रखी हुई थी वो डाल देंगे और अब हमें फाइनल लेयर लगानी है स्पॉन्ज केक की, तो इसे हम एज इट इज़ लगाएंगे, मगर मतलब जो ऊपर वाला पार्ट है वैसे ही ऊपर ही की तरफ लगाएंगे इस तरीके से और शुगर सिरप फिर से हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। और अब हमें पर्पल बटर क्रीम जो हमने बनाई थी, पर्पल वैनिला बटर क्रीम, वो डालेंगे। यहाँ पे हमें पहला एक क्रम कोट देना है। तो क्रम कोट मतलब होता है कि आप इस तरीके से क्रीम लगाएं कि आपका केक पहले पूरे अच्छे से एक लेयर में कवर हो जाए क्रीम के साथ। तो ये हमारा क्रम कोट है। थोड़ा ऊपर लगाएंगे, फिर साइड में लगा करके इस तरीके से हम इसे इक्वल करते चलेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा क्रीम में कवर्ड हो गया है केक, इसे हम बोलते हैं क्रम कोट। ऊपर और साइड में दोनों में हम इसे बराबर कर देंगे और अब हमें इसे फ्रिज में रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। इसे हम फ्रिज में रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हमने इसको निकाला। अब हम यहाँ पे सेकंड कोट क्रीम के लगाने जा रहे हैं। ये हमारी फाइनल कोटिंग है। क्योंकि हमने 15 मिनट फ्रिज में रख दिया था तो पहले जो हमने क्रीम लगाई थी वो अच्छे से सेट हो गई है, तो अब सेकंड कोट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ईजिली आइसिंग हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा आइसिंग लेकर के आप हर तरफ से इसे लगाते चलें, ऊपर से साइड से। जब ये हो जाए, अगर आपके पास इस तरीके से जिगजैग की डिज़ाइन हो तो बस आप इस तरीके से इसे घुमाते चलें राउंड राउंड और ये जिगजैग साइन बन जाएगी। अगर आप चाहें तो इसके कॉर्नर्स को प्लेन भी छोड़ सकते हैं, बट हमने यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन दे दी है। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब हम इसे फ्रिज में रखने जा रहे हैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हमने फ्रिज में रखा। आइसिंग हमारी परफेक्टली सेट हो चुकी है। तो अब टाइम है जो हमने प्रिंट आउट्स निकाले थे वो लगाने का। तो चलिए अब हम उसे लगाते हैं। और हाँ, डिज़ाइन कैसी बनानी है वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छी लगती है तो आप मेरा आइडिया यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको जो भी डिज़ाइन पसंद है आप वो इसमें कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सोफिया द फर्स्ट का फाइनल लुक। चॉकलेट मॉइस्ट केक बन के रेडी है।
आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो रेसिपी को लेकर के तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर दे देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। थैंक यू।